हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 9th विज्ञान का पेपर करने वाले हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा 2023-24 में आने वाला। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नाम डाल देना। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर हो स्कूल में उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल देना इस तरह से, ठीक है। वार्षिक परीक्षा है आपकी 2023-24 में जो आपका पेपर आने वाला है विज्ञान का। यही पेपर आने वाला, हर जगह यही पेपर जो है वायरल हो रहा है, सभी जिलों में यही पेपर आ रहा है। आपके ज़िले में भी यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ये वाला कोड याद रखना, कोड है आपका डी। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय मिलता है आपको। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का, ठीक है। तो ये सब आपका प्रश्न पत्र बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग अंत तक देख लीजिए। सभी पूरा का पूरा प्रश्न में आपको हल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो समान निर्देश आप लोग पढ़ लेना जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंडा खंडवा में विभाजित हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। खंडा में क्या होंगे आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो भी आप खंड करो वो नए पृष्ठ से आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरा का पूरा कैसा पेपर आने वाला है और कैसा होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये वार्षिक परीक्षा आपका 2023-24 विज्ञान का, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो देख लीजिए आप लोग, खंडा 20 अंक के आपके प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या बोला गया कि एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। चंद्रमा पर भार क्या होगा ये आपको बताना है। अगर एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना होगा, तो आप सभी जानते हो पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार का क्या होता है, 1/6 होता है। कितना दोस्तों 1/6 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका गुणा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 60 और बटे 10 क्या हो जाएगा आपका 10। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया आपका। अगर आपका भार यहाँ पर है, पृथ्वी पर भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर होगा इसका 1/6। कितना होगा 1/6। समझ में आ गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चंद्रमा का भार पृथ्वी का भार का क्या होता है 1/6 होता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दूसरा, किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं सामर्थ्य, ऊर्जा, बल, संवेग। बताओ किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं। तो आप सभी जानते हो क्या कहते हो, सामर्थ्य कहते हो। क्या कहते हो, सामर्थ्य। पी बराबर क्या सूत्र होता है आपका, W/T। मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, ठीक है। बल F बराबर क्या होता है आपका MA। मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। संवेग P बराबर क्या होता है आपका MB, ठीक है। समझ में आ गया। P बराबर क्या होता है आपका MB। मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये मात्रक होता है, ठीक है। ये कार्य का मात्रक, ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है। ऊर्जा W बराबर क्या हो सकता है आपका F/D, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। सभी प्रश्न मैंने बता दिए, अगर कोई भी आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। PDF भी आपको इसकी पूरी की पूरी मिल जाएगी आप लोगों को। चलो तीसरा, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है। पहले बढ़ती है फिर घटती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा बताओ क्या होगी, कुल ऊर्जा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है आपका, तो वो होने वाला है आपका आचर रहती है। कैसी रहती है आपकी, आचर रहती है कुल ऊर्जा, यानी कोई बदलाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा, एक पिंड का वेग U से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई होगी। अधिकतम ऊंचाई क्या होने वाली है, U/G, U²/2G, U²/G, U²/G²। तो क्या हो जाएगी, अगर कोई पिंड आप U वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंको तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी U²/2
2G। आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5, स्वर एक ध्वनि है, कैसी है? जिसमें कई आवृत्तियां होती हैं, जिसमें केवल 2 आवृत्तियां होती हैं, जिसमें केवल एकल आवृत्ति होती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, स्वर एक ऐसी ध्वनि है, कैसी है? तो कैसी है ध्वनि? तो जिसमें क्या होता है, कई आवृत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें कई आवृत्तियां होती हैं। क्लियर? छठा, किसी तरंग के लिए आवर्तकाल टी आवर्ती एन के बीच संबंध है, क्या है? 1/T बराबर 1/N, NT बराबर 1, N² बराबर 1/T, T बराबर 1/N। तो आप सभी जानते हो आवर्तकाल और टी में क्या संबंध होता है। तो वो दोस्तों क्या संबंध होता है, तो आप सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, ये आप बताइए। ठीक है, क्या होने वाला है? आवर्तकाल और आवर्ती एन के बीच संबंध। ठीक है, क्या होगा आपका? ठीक है, बताओ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, आवर्तकाल टी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में सदिश राशि है, दूरी, वेग, द्रव्यमान, समय। सदिश राशि कौन सी है आपकी? दूरी है, वेग है, द्रव्यमान है या समय है? तो आपकी सदिश राशि क्या है? वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपका। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल में नमक मिलना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, 8वें का। तो क्या हो जाएगा, कौन सी थी जल के वाष्प में वृद्धि करेगी? जल के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी अगर आप जल को गर्म करोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन मापक्रम मान होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन मापक्रम में माप होता है, तो ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बताइए। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्या इसका फार्मूला होता है? इसका होता है C/5 बराबर K माइनस कितना 27/5। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलो ऐसे करके ये फार्मूला होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला तो C/5 बराबर K माइनस 273 और बटे 5। 5 से 5 घटेगा, ये C का मान कितना है? C का मान है आपका 27 बराबर K माइनस 273। ये माइनस इधर कहा कुछ प्लस का, 27 प्लस 273 बराबर K। तो कितना हो गया? ये 300 बराबर K। कितना आ गया मान? 300 केल्विन। करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपका। चलो 10वां, निम्नलिखित में कौन धातु है? लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, कॉपर। लोहा होता है आपका Fe, ऑक्सीजन होता है O2, सल्फर होता है S, कॉपर होता है Cu। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। अधातु बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? तो सल्फर कैसी है आपकी? अधातु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, यौगिक एक्स का आणविक द्रव्यमान 106 है। यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या नमक। करेक्ट आंसर आप लोग बताओ क्या हो जाएगा आपका? अगर आणविक द्रव्यमान कितना है आपका? 106। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका? CO3। ये क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। नमक क्या होता है? NaCl। तो बताओ किसका हो जाएगा आपका 106 आणविक द्रव्यमान? 106 आणविक द्रव्यमान किसका होगा? तो ये आप लोग बताइए। ठीक है ना दोस्तों, बताओ फटाफट बताना आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ किसका हो जाएगा 106 आणविक द्रव्यमान। ठीक है, किसका होगा? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। आप लोग बता सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कैसे आप बताओगे? देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। Ca का कितना होता है? Ca का सबसे पहले आपको Ca का पता होना चाहिए था, परमाणु भार। ठीक है, कितना होता है आपका? ये बताओ आप लोग। ठीक है ना, कैल्शियम का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
106 तो 106 आणविक द्रव्यमान होगा किसका, ये आपको बताना है कि नहीं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, Ca पता होना चाहिए। C का परमाणु जो भार है वो कितना होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे, है कि नहीं दोस्तों। Ca का कितना होता है पहले ये बताओ आप। Ca का होता है दोस्तों 40 प्लस C कितना होता है 12 प्लस 16 ऑक्सीजन कितना होता है 16 16 होता है 16 गुणा 3 कितने हो जाएंगे आपके 40 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, कितने हो गए देख लो 48 और कितने हो गए 48 12 कितने हो गए 60 और 60 और 40 कितने हो गए 100। ठीक है, 106 लाना है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या होता है Na2CO3। ठीक है, CO3 का अभी आपने देखा है कितना आ गया था 60। ठीक है ना, 60 आया, इसका कितना होता है 46 प्लस 60 कितना हो गया 106। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको करके बताया है जिससे आपका गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, लो मैं फिर से आपको कर देखो क्या Na2CO3 Na का कितना होता है आपका 23 और गुणा 2 प्लस 2 ये वाले आ गए 23 और परमाणु भार 2 गुणा में, इसलिए सी का कितना होता है आपका, सी का होता है 12 प्लस उस ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया 106 जोड़ लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां, कार्बन परमाणु में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 4 6। कार्बन परमाणु में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर, डाल्टन। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक आप सभी जानते हो क्या था आपका चैडविक। ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं संघ, जाति, वंश, वर्ग। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को बताना है क्या कहते हैं आप लोग जाति। ठीक है, क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो जाति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्मी वर्ग का है, मास, फर्न, पाइनस, बरगद। बताओ, जिम्नोस्पर्मी वर्ग का है, मास है, फर्न है, पाइनस है या बरगद है, कौन सा है आपका, ये करेक्ट आंसर है आपका क्या पाइनस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 16वां, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह का है, मास, ईस्ट, फर्न, सरसों। कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा का है, ठीक है, तो कौन सा है, तो वो है आपका मास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अमोनिया आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलो, कुक्कुट मुर्गियों निम्नलिखित रोगजनकों में से किसके प्रति सुग्राही हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, ये सभी किसके प्रति हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। विषाणु भी होता है, जीवाणु भी, कवक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ये सभी। 19 प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं, पाद में, ग्रीवा में, नेत्र गोलक से लगी, मूत्राशय, आहार नाल में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो किससे होती हैं प्राणियों में आरेखित पेशियां, तो वो होती हैं आपकी मूत्राशय, आहार नाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में या तांत्रिका में। ठीक है, या तंत्रिका में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तंत्रिका उत्तक आपके कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं, मस्तिष्क में भी होते हैं, मेरुरज्जु में भी और तंत्रिका में भी, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते हैं आपके कंडराओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करने वाले उपखंड खा। चलो, उपखंड खा कैसे करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को आना चाहिए। क्या औसत चल तथा औसत वेग से आप क्या समझते हो, 4 अंक का। ठीक है, कर दोगे ना आप लोग अच्छे से, बोलो फटाफट बोल दीजिए, कर दोगे ना, बोलोगे जी सर। औसत वेग और औसत चाल में संबंध आप अच्छे से कर पाओगे, मुझे ऐसी ही आप लोगों से आशा है। ठीक है, तैयार कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगा ये हम बताने वाले हैं। हल क्या है, त्वरण, यहाँ लिखोगे कार्य का त्वरण। कार्य का त्वरण ए कितना हो गया आपका, वो हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, यानी कि टी क्या हो जाएगा, ये समय आपका क्या हो जाएगा, टी कितना है 10 सेकंड।
अब दोस्तों एक बात बताओ, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, यानी कि आपका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, u, वो हो जाएगा आपका 0। क्यों हुआ दोस्तों, आपको पता है कि गति प्रारंभ होने के बाद 10 सेकंड बाद, तो प्रारंभ में क्या था, u 0, ठीक है। और आपको क्या बताना है, कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, दूरी क्या बताना है, यस, ये आपको बतानी है। तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे करने वाला यहाँ लिखोगे, आप लगा दो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस यू है 0, टी है 10 प्लस 1/2, ए कितना है 4, टी कितना है 10, 10 गुणा 10। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 गुणा 10। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 2 ढाई 20, कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर, ऑप्शन, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, तो लिख लेना, कार 10 सेकंड बाद 200 मीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, इतना केजी, तथा सूर्य का द्रव्यमान इतना है, दोनों के बीच औसत दूरी जो है आपको इतनी दे रखी है 1.5, 10 की पावर दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कितनी है 11, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो लिख लो, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है ये लिख लो आप, दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, यम1 मान लो, कितना है आपका 6 गुणा 10 की पावर 24 केजी। आगे सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, जो दे रखा वो लिख लो आप, सूर्य का द्रव्यमान, इसको क्या मानो आप, यम2 मान लो, कितना है 2 गुणा 10 की पावर 30 केजी। और दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, दूरी क्या मान लो आर, दूरी मान लो आर कितनी है 1.5, 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। चलो फार्मूला लगा दो, क्या निकालना, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से क्या होता है, एफ बराबर कैपिटल जी यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर। तो एफ जी कितना होता है, जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को बताना कितना होता है 6.67, 10 की पावर कितना होता है आपका 11, माइनस के 11 गुणा यम1 कितना है 6 गुणा 10 की पावर 24, यम2 2 गुणा 10 की पावर 30, और बटे आर कितना 1.5 गुणा 10 की पावर 11 गुणा 1.5 10 की पावर 11। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट आपका हट गया, ठीक है। तो काटो, यहाँ से क्या काट सकते हो आप, काट सकते नहीं काट सकते, ये बताओ पहले, काट सकते हो ना। चलो यहाँ से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कट गया आपका। अब कोई कटेगा, बिल्कुल नहीं कटने वाला है, ठीक है। आप देखो यहाँ 11 22 कितने हो गए 22, ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2, कितना बच गया 2। तो यह बराबर 6 6 7 10 की पावर -11 गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की पावर 2। ये 22 तो कटी गई ना दोस्तों, 24 थी, 22 घटा 2 बची, और गुणा 2 गुणा 10 की पावर 30, और बटे आपका क्या बचा 15 पन्ना 75, ये चीज़ें बची हैं, ठीक है। इसको हल करोगे 6 6 7 गुणा 2 दूनी 4, ठीक है, गुणा 10 की पावर -11, ये कितनी है 32, 32 में से 11 गुणा में घाती क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 32 में से 11 गए, कितने बचे, 32 में से 11 गए, कितने बचे आपके दोस्तों, बताओ फटाफट, कितने बचे 32 में से 11, देखो 30 2 32 में से 11, 1 और 2 21, 10 की पावर 21 प्लस के, ठीक है। और बटे कितने हैं 75,
अब इसको हल कर लो। ठीक है, हल कर लो। कैसे हल करने वाले हो? भाग करो। यहाँ से 5 एकम 5, पचम 25, यहाँ 5 अट्ठे 40, 5 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग कर लो। ठीक है, इसको जब भाग करोगे 15 को इससे भाग करो। ठीक है, 5 हटाओ, घात बढ़ा दो प्लस में। बस ये हो गया आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब भाग कर लो कितना हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप कर लेना इसको आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3.56 न्यूटन। पूरा कर लेना, ऐसे ही लगने वाला है। जब इसकी गुणा भाग करोगे तो यही आपका आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलो इसके बाद प्रश्न 4, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसका प्रयोगी सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है? 6 अंक का। अथवा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि पिंड का द्रव्यमान तथा वेग b, तो सिद्ध कीजिए कि उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो उपखंड खा, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? निम्न के सूत्र लिखने। सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? Al2Cl2। ठीक है, AlCl2। बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ तुम। Al पे कितनी होती है आपकी? +3। Cl पे कितनी होती है? -2। ये होती है। Cl पे कितनी होती है? सॉरी, -1 होती है। ठीक है, देखो Al कितनी होती है? +3 और Cl कितनी होती है? -1। ठीक है, ये हो गया। अगर इसका फार्मूला Cl वाली इधर आएगी, ये वाला इधर चले, क्या हो जाएगा? AlCl3। ठीक है, क्या हो जाएगा? AlCl3। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है। क्या? AlCl3। सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा? Na2S। क्लियर। चलो 7, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। अथवा विलयन, निलंबन और कोलाइड को एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? 6 अंक का तैयार कर लेना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कर लेना। ये तो आप कर पाओगे अच्छे से, है कि नहीं दोस्तों? चलो उपखंड गा करो। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? प्रश्न 9, फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर 4 अंक के हैं आपके। पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? 4 अंक का। रक्त की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 6 अंक का। अथवा खेतों में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, चलो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। यही आपके वार्षिक परीक्षा 2024-23 में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखो, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ रही होगी, पर आप जोड़ घटाना अच्छे से कर लेना। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग है आपकी, कर लेना अच्छे से, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो रखी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ आपका टाइम खराब ना हो। ये वाला सूत्र लगा देना, सारे मान आपके अच्छे से रख दोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है, 3.56 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी आप पर नहीं लगता तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।